Students, we are starting with next question. Question number 9, Unit 4. रिटायरमेंट के जो क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. So question is ABC, wherein partnership sharing profit and losses in the ratio 3:1. तीन पार्टनर्स ABC, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1. 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन. द बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म ऑन 31st February लिखा है, वहाँ पे मार्च करना है. 31st March was as under. कैपिटल अकाउंट्स बैलेंसेस ABC के कैपिटल अकाउंट्स बैलेंस है. क्रेडिटर्स गिवन, गुडविल, फिक्चर्स, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश बैलेंस गिवन. बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल की वैल्यू दी है 40,000. ए ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ गिव नोटिस दैट ही विश टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म. तीन पार्टनर्स है, उसमें से जो फर्स्ट पार्टनर ए था वो बोल रहा है कि वो रिटायर होगा. एंड रिटायरमेंट एग्रीमेंट वॉज देयरफॉर एंटर्ड ऑन 31st March 16 ऑन द टर्म्स ऑफ विच वेर एज फॉलोज. 31st March को जो बैलेंस शीट आपको डेट दी है 31st March 16 की बैलेंस शीट डेट है, उसी दिन को डिसाइड हुआ कि ए रिटायर होगा. और ए जब रिटायर होगा तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी वो नीचे आपको क्वेश्चन में दी है. नीचे फर्स्ट पॉइंट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर एंड 31st March 16 विच शो अ नेट प्रॉफिट ऑफ 42,000 वॉज टू बी रीओपन. आपको क्या बोले कि 31st March 16 का 42,000 का प्रॉफिट हुआ था जिसको आपको रीओपन करना है. मीनिंग क्या हुआ कि 42,000 का जो प्रॉफिट था, पीएनएल का प्रॉफिट था, इन लोगों ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर दिया है. पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. अब आपको ये बोल रहा है कि उसको पहले रिवर्स करो. 42,000 पार्टनर्स को ऑलरेडी अपने 42,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ऑलरेडी कर दिया है. आपको ये बोल रहे हैं कि उसको अब रीओपन करो. रीओपन करो इसका मीनिंग क्या कि उसको रिवर्स करो, क्योंकि कुछ गलती रह गई होगी, रेक्टिफिकेशन कुछ करना होगा. तो पहले बोल रहे कि प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसको क्या करो, पहले रिवर्स करो. आगे बोला है बी वॉज टू बी क्रेडिटेड विद 6,000 एज बोनस. बी को बोनस ऐसा क्यों करना है, 42,000 का प्रॉफिट रिवर्स क्यों करना है, तो वहाँ पे आपको बोला है कि 6,000 का बी को बोनस देना रह गया था, तो पहले बी को बोनस देंगे. उसके बाद बोला है इन कंसिडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा सर्विस विच वी हैव डेवलप्ड ड्यूरिंग द एंटायर ईयर. 6,000 रुपये का इन शॉर्ट बी को बोनस देना है. द प्रॉफिट शेयरिंग वॉज टू बी रिवाइज एंड रिवाइज रेशियो विल बी 2:3:1 फ्रॉम 1/4/2015. आपको बोला है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो 3:1 रेशियो में हुआ था. कौन से रेशियो में हुआ था, 3:1 रेशियो में. अब आपको ये बोला है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग 3:1 में हुआ था वो 3:1 में नहीं 2:3:1 में करना था. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है. और चेंज कब से करना है, तो डेट इज गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज गिवन 1/4/15 से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है. अब आपका ईयर एंड देखो, तो आपका ईयर एंड कब हो रहा है, 31st March 16 को ईयर एंड हो रहा है. एंड 31st March 16 को ईयर एंड हो रहा है. आपको बोला है कि 1/4/15 से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करो. इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है वो फर्स्ट डेट से करना है, ईयर के स्टार्टिंग से चेंज करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मीनिंग जितने भी एडजस्टमेंट्स आप अप्लाई करोगे करंट ईयर में, वो सारे एडजस्टमेंट्स के ऊपर आपको ये वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1 वाला अप्लाई करना पड़ेगा. जो गलत कौन सा हुआ है, तो 3:1 जो रेशियो है वो गलत है. जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 3:1 में वो गलत है. आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रिवाइज करके किस में करना है, 2:3:1 में करना है. यानी पूरे साल में आपको 1/4/15 से इफेक्ट देनी है. आप समझ रहे हैं, 1/4/15 से इफेक्ट देने, इसका मीनिंग क्या कि ईयर के स्टार्टिंग से आपको इफेक्ट देनी है. आपका ईयर एंड हो रहा है 31st March 16 को और आपको 1/4/15 से इफेक्ट देनी है. यानी 1/4/15 से, यानी पूरे साल में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, सारे ट्रांजेक्शन में जहाँ पे भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज़ करने की ज़रूरत पड़े वहाँ पे आपको 2:3:1 लेना पड़ेगा 3:1 की जगह. पूरे क्वेश्चन में ईयर के स्टार्टिंग से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रिवाइज करना है. मीनिंग पूरे क्वेश्चन में जहाँ पे भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज़ करने की ज़रूरत पड़े वहाँ पे हम कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज़ करेंगे, तो 2:3:1 यूज़ करेंगे, 3:1 नहीं. और प्रॉफिट शेयरिंग 3:1 में हो चुका है उसको भी रिवाइज करेंगे और उसको 2:3:1 में लाएंगे. ठीक है. और 6,000 रुपये बी को बोनस देने के बाद. पॉइंट नंबर बी, गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 5 years. आपको 2 साल की परचेज और 5 साल का एवरेज प्रॉफिट, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट और 2 साल की परचेज के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करना है. एंड प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वॉज एज फॉलो. लास्ट 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया है, 5 साल का प्रॉफिट 2 साल की परचेज के बेस पे आपको गुडविल फाइंड करना है. Fixtures are to be valued at 39,800 and provision of 2% to be made on doubtful debts and remaining assets to be taken over at the book value. फिक्चर्स की वैल्यू चेंज करना है, डेटर्स पे प्रोविजन करना है और बाकी जो सारी एसेट्स है उसको बुक वैल्यू पे टेक ओवर करना है. देन आफ्टर दैट द अमाउंट पेबल टू ए शैल बी पेड बाय बी. ए जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पेमेंट जो है वो कौन करेगा, बी करेगा. ए जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पेमेंट कौन करेगा, बी पेमेंट करेगा. यानी ए को जो पेमेंट होगा वो बिजनेस में से, बिजनेस के कैश में से नहीं होगा. ए जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पेमेंट बिजनेस के कैश अकाउंट में से नहीं होगा, वो बी पूरा उसको पेमेंट करेगा. सो एंट्री ए को पैसा देना है, कौन देगा, बी देगा. तो
ए अकाउंट डेबिट करेंगे, ए को देना इसलिए ए अकाउंट डेबिट करेंगे, बी देगा तो बी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एंट्री विल बी ए टू बी। इसके बाद बी एन सी एग्रीड एज बिटवीन देमसेल्फ, बी एन सी कौन है, रिमेनिंग पार्टनर्स, ए के जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स कौन, बी एन सी, दे एग्रीड बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। अब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है 3:1, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा है, तो ये वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए के जाने के बाद वाला है। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बोला है 3:1, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए के जाने के बाद बी और सी के बीच में जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो आपको बोला है 3:1 होगा। दे डिसाइडेड टू एलिमिनेट गुडविल फ्रॉम द बैलेंस शीट, इन लोगों ने डिसाइड किया कि बैलेंस शीट में से गुडविल को रिमूव कर देना है, बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखाना है, क्योंकि अब देखो ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे गुडविल दिया है, क्वेश्चन के अंदर 40,000 रुपीज़ का गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दिया है, तो बैलेंस शीट में वो गुडविल जो था उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग यही बोला है आपको। आगे बोला है टू रिटेन द फिक्चर्स इन द बुक्स एट द रिवाइज वैल्यू, फिक्चर्स को रिवाइज वैल्यू पे, मीनिंग नई वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिखाना है, ठीक है। इन लोगों ने डिसाइड किया टू रिटेन द फिक्चर्स इन द बुक्स एट द रिवाइज वैल्यू, फिक्चर्स की रिवाइज वैल्यू आपको दी थी ना आगे, कहाँ पे दिया था, एडजस्टमेंट नंबर सी में बोला था कि फिक्चर्स को चेंज करके 39,800 करना है, तो फिक्चर्स की वैल्यू नहीं रखनी है वो बोला है। एंड इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू 6%, बीडीआर को 6% तक ले जाओ। अब आप देखो बीडीआर के दो एडजस्टमेंट्स आए, बीडीआर दो बार आया, एक बार यहाँ पे पॉइंट नंबर सी में आपको बोला था कि बीडीआर 2% करना है और इसके बाद आपको बोला है कि बीडीआर 6% करना है, तो 2% करे कि 6%, वो देखते क्वेश्चन के अंदर 2 करे कि 6 करे, तो वो दोनों आपको चेक करना पड़ेगा, वो दोनों समझना पड़ेगा कि उसको यूज़ कैसे करना है। बट ये ध्यान रखना है कि ये सारे जो पॉइंट नंबर डी में आपको जो ट्रांजेक्शन दिए हैं, ये सारी जो बातें पॉइंट नंबर डी में बताई गई है, ये सारी बातें ए के जाने के बाद की है। ए को घर भेज दिया, उसके बाद बी और सी जब बचे तो बी और सी ने एग्री किया कि ऐसा करना है, बराबर सेंटेंस पढ़ना, बी एंड सी एग्रीड बिटवीन देमसेल्व्स, बी एंड सी एग्रीड बिटवीन देमसेल्व्स, यानी बी और सी ने डिसाइड किया कि ऐसा करना है, मीनिंग ये जितनी बातें यहाँ पे की है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बातें, प्रोविजन की बातें, फिक्चर्स की बातें, गुडविल की बातें, जो भी यहाँ पे एडजस्टमेंट में ये वर्किंग, ये पैराग्राफ के अंदर जितनी भी बातें हुई है, ये बी और सी के बीच में हुई है, ठीक है। वहाँ पे ए नहीं था, ए को घर पे भेज दिया, उसके बाद की ये सारी बातें आपको की है कि फिक्चर्स को उसकी नई वैल्यू पे रखना है, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन 6% तक ले जाना है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 3 lakhs बिफोर टू बी मेंटेन इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सी, यानी आपको क्या बोले कि टोटल कैपिटल पहले 3 लाख रुपए थी, वो 3 लाख रुपए कैपिटल ए के जाने के बाद भी 3 लाख ही रखना है। ए को घर भेजने के बाद टोटल कैपिटल पहले 3 लाख थी, अब रिटायरमेंट के बाद, ए की रिटायरमेंट के बाद जो टोटल कैपिटल है वो 3 लाख का 3 लाख ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। बट वो 3 लाख रुपए अब जो कैपिटल होगी वो बी और सी के नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और सी के बीच में नए रेशियो में टोटल कैपिटल 3 लाख को रखना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज एंड प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, ठीक है। नेसेसरी अकाउंट्स जो आप बनाते हैं वो सारे अकाउंट्स हम बनाएंगे, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ वापस मैं रिपीट कर लूँ, क्या क्वेश्चन था, चलो फटाफट क्वेश्चंस को रिवाइज करें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी। पहले आपको बोला था कि 3 पार्टनर्स है, एबीसी 3 पार्टनर्स है, इसमें रिटायर कौन हो रहा था, ए रिटायर हो रहा था, ओके। इसमें सबसे पहले ए जब रिटायर हुआ था तो उस टाइम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 3:1 दिया है, जो एक्चुअली गलत है, जो गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्टिंग में आपको दिया है, जो पहले वो लोग यूज़ करते होंगे, बट अब आपको ये बोला है 3:1, 3 पार्टनर थे एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओरिजिनली क्या था 3:1 था, जो गलत है। इसके बाद एडजस्टमेंट में आपको बोला था कि ए रिटायर होगा, फर्स्ट पार्टनर रिटायर होगा, और करंट ईयर का प्रॉफिट 42,000 जो था उसको रिवर्स करना है, 42,000 करंट ईयर का प्रॉफिट रिवर्स करना है, क्योंकि उसमें 6,000 रुपये बी को बोनस देना बाकी था, तो बी को बोनस देंगे। प्लस ऐसा भी बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 से चेंज कर दो, और 1/4 से चेंज करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिवाइज करो 2:3:1 कर दो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपने पहले डिस्ट्रीब्यूशन किया था 3:1 में, वो 3:1 को चेंज करके 2:3:1 कर दो। दैट इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट गिवन। और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिवाइज हो रहा है वो फर्स्ट डेट से रिवाइज हो रहा है, लास्ट में नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्स्ट डेट से रिवाइज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको गुडविल की इन्फॉर्मेशन दी कि गुडविल को आपको क्या करना है, 5 साल का प्रॉफिट और 2 साल की परचेस के बेस पे गुडविल फाइंड करना वगैरह बोला है। फिर जब ए रिटायर होगा तो ए के रिटायरमेंट के टाइम फिक्चर्स की वैल्यू और डेटर्स की वैल्यू में चेंज आया, बाकी सब कुछ बुक वैल्यू पे लेना है। और पॉइंट नंबर डी में आपको बोला था कि ए को जाने के बाद बी और सी के बीच में एग्री हुआ कि उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 होगा, ठीक है, ये इनके बीच में एग्री हुआ था। इसके बाद आपको ये बोला था कि फिक्चर्स को बैलेंस शीट में रखेंगे सेम वैल्यू पे, गुडविल को बैलेंस शीट में से निकाल देंगे, और इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 3:1 होगा।
और डेटर्स के ऊपर प्रोविजन जो करना है वो प्रोविजन 6% तक ले जाना है। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 करना ये बोला है। 6% डेटर्स का प्रोविजन 2% से 6% तक ले जाना है। और आपको ये बोला है कि टोटल कैपिटल पहले 3 लाख थी, तो बी और सी के बीच में भी टोटल कैपिटल कितनी रहेगी, 3 लाख रहेगी। और वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 जो उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें रहेगी। और नेसेसरी अकाउंट्स बनाओ, ठीक है। सो पहले अकाउंट्स ड्रॉ कर ले, फिर कैलकुलेशन स्टार्ट कर। नाउ कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस 1,50,000। कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस सबसे पहले लिख देंगे 1,50,000, 1,50,000 कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, 1,50,000। दिस आर दी कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस। इसके बाद कैश का बैलेंस लिख लेंगे। कैश का जो बैलेंस है दैट इज़ ₹10,000। तो कैश बैलेंस ₹10,000 शो कर लो वहाँ पे। तो यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज़ कैश एंड बैंक बैलेंस। आफ्टर दैट नेक्स्ट एडजस्टमेंट से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट में आपको ये बोला है फर्स्ट वन कि ए रिटायर होगा, और ए जब रिटायर होगा तो सबसे पहले आपको ये बोला है कि उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ था 42,000। ये 42,000 का जो प्रॉफिट था इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसको बोला है रीओपन करना है। रीओपन करना इसका मीनिंग क्या कि ऑलरेडी ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, इसको रीओपन करो। रीओपन करो मीनिंग रिवर्स करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 42,000 को रिवर्स करना है। तो पीएनएल में पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट हुआ होगा, अब रिवर्स करना हो तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, क्रेडिट कौन से रेशियो में हुआ होगा, तो मैंने आपको ये समझाया कि पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ये 3:1 जो ऊपर रेशियो दिया है, ये 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। मीनिंग क्रेडिट जो किया होगा 3:1 में किया होगा, तो रिवर्स भी 3:1 में करना पड़ेगा। फिर करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन 2:1 में करेंगे, वो नीचे जो नया रेशियो दिया उस नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो वापस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब नया रेशियो होगा। बट अभी हम जो पुराना हुआ है उसको कैंसिल करें, तो कैंसिल की इफेक्ट भी जो पहले हुआ था उसी रेशियो में होगी। तो 3:1 में क्रेडिट किया होगा। अब क्या करो, तो 42,000 को 3:1 में डेबिट कर दो। सो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाके एंट्री, कैपिटल अकाउंट में जाके यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगा 2 पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 42,000 3:1 में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो डिवाइड बाय 6 इंटू 3 21,000 ए को डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, यानी ए के अकाउंट में पहले क्रेडिट हो चुका है, अब क्या करेंगे, डेबिट। उसके बाद 14,000 बी को डेबिट करो और 7,000 सी को डेबिट करो, ठीक है। सो 21,000, 14,000, 7,000 ये पहले क्रेडिट हो चुका है, अब इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। ये क्रेडिट कहाँ पे हो चुका है, तो ये जो 150 कैपिटल अकाउंट का जो आपने यहाँ पे बैलेंस लिखा है 1,50,000, 1,50,000, इसके अंदर ऑलरेडी ये क्रेडिट हो चुका है, इसके अंदर ऑलरेडी ये ऐड हो चुका है। अब हमें इसको रिवर्स करना है, मीनिंग डेबिट करना है, इसको कैंसिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये कर दिया। इसके बाद उसी पॉइंट नंबर 1 में आपको बोला था कि बी जो पार्टनर है उसको 6,000 रुपये बोनस आपको पे करना है। तो 6,000 रुपये उसको बोनस देना था, वो हमने उसको नहीं दिया, तो अब उसको 6,000 रुपये बोनस देना पड़ेगा। तो बोनस उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, उसके बी के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 6,000 रुपीज़। सो वो आएगा बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में से जाएगा 6,000 रुपीज़ बी के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब बी को क्रेडिट कर दिया, इसके बाद जो प्रॉफिट बचा है उसमें आपको ये बोला है कि बाकी का जो प्रॉफिट है उसको वापस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पहले जो गलत हुआ था उसको रिवर्स कर दिया, अब वापस जो प्रॉफिट बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बट वो कौन से रेशियो में करो, तो अब रेशियो आएगा तो 2:3:1, 3:1 नहीं, कौन सा रेशियो लेंगे, 2:3:1। तो 42,000 में से 42,000 प्रॉफिट था, उसमें 6,000 रुपये हमने बोनस दे दिया बी को, तो प्रॉफिट 42,000 माइनस 6,000 करो, तो प्रॉफिट कितना बचा, 36,000। वो 36,000 को 2:3:1 में डिवाइड करो, तो इट इज़ डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 12,000। ए को जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12,000। ए का प्रॉफिट कितना होगा, 12,000। बी का कितना होगा, 18,000। और सी का कितना होगा, 6,000। तो ए बी सी तीनों का ये प्रॉफिट, सो हमने प्रॉफिट रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और यहाँ पे
पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वापस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था गुडविल के रिगार्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट था गुडविल से रिगार्डिंग। पॉइंट नंबर बी, यहाँ पे लिखा था कि गुडविल टू बी वैल्यू एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट और 2 साल की परचेज के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करो। तो 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया है, इसका टोटल आप करोगे तो टोटल आएगा 1,40,000। 5 साल का प्रॉफिट 15,000, 23,000, 25,000, 35,000 एंड 42,000, टोटल कम्स टू 1,40,000। 5 साल का एवरेज बोला है तो डिवाइड बाय 5 करो तो आंसर आएगा 28,000। 28,000 इंटू 2 years परचेज बोला है तो इंटू 2 years करो तो आंसर आएगा 56,000। तो ये 56,000 आया आपका गुडविल। और ये 56,000 जो गुडविल आंसर आया था, ये गुडविल पार्टनर्स को मिलना चाहिए। और उसमें ये क्वेश्चन रिटायरमेंट का है, तो रिटायरमेंट के क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं, तो रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर क्रेडिट करते हैं और जो रिमेनिंग पार्टनर्स उसको हम डेबिट करते हैं। एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। और रिटायरिंग पार्टनर को उसके शेयर की जो पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसके शेयर की जो गुडविल है उसको हम क्रेडिट करते हैं। बट यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पे हमको गुडविल कैलकुलेशन 56,000 हमने कर दिया और ये 56,000 की गुडविल हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। तो 56,000 की गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बट ऑलरेडी बैलेंस शीट आप देखें तो बैलेंस शीट के अंदर एक नया पॉइंट था, गुडविल इज गिवन 40,000। आगे के क्वेश्चंस आप कोई भी देख लो तो क्वेश्चंस में कहीं पे भी गुडविल बैलेंस शीट में नहीं देते थे, क्योंकि एट प्रेजेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल ऐसा है कि गुडविल बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं कर सकते। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट और ये परचेज गुडविल होता नहीं है, इवन परचेज गुडविल भी बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है। इनफैक्ट क्वेश्चन की मिस्टेक बोल सकते हैं कि ऐसा एक्चुअली होना नहीं चाहिए, एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से होना नहीं चाहिए, बट स्टिल बैलेंस शीट के अंदर आपको 40,000 का गुडविल दिया है और हमने जब गुडविल कैलकुलेट किया तो 56,000 गुडविल आया। तो ये 40,000 जब बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आपको दिया है, इसका मीनिंग ये हुआ कि 40,000 की गुडविल इन लोगों ने रेज की है। क्या किया है, गुडविल को इन लोगों ने रेज किया। 40,000 ऑलरेडी गुडविल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। बैलेंस शीट में गुडविल कब आती है, जब वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये 40,000 की एंट्री इन लोगों ने ऐसे की होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये 40,000 की एंट्री जो बैलेंस शीट के अंदर 40,000 आपको गुडविल दिख रहा है, इसकी एंट्री पार्टनर्स ने की होगी, पार्टनर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो पार्टनर्स को ऑलरेडी हमने 40,000 रुपए गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। आपकी बिजनेस की गुडविल है कितनी, तो अपनी बिजनेस की गुडविल है 56,000, जो हमने वर्किंग नोट के अंदर भी वर्किंग नोट नंबर पॉइंट नंबर बी में कैलकुलेट किया। तो 56,000 बिजनेस की गुडविल है, उसमें से 40,000 की जो गुडविल है ऑलरेडी हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, बिकॉज ऑलरेडी बैलेंस शीट में। इसका मीनिंग ये हुआ, आपको बाकी एंट्री समझ में ना आए तो इतना ध्यान रखिए कि बैलेंस शीट में जब भी गुडविल दिखा रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 40,000 की जो गुडविल है ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बैलेंस शीट में जब गुडविल आया, इसका मीनिंग ये है कि ऑलरेडी इतने रुपए पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो 40,000 की गुडविल ऑलरेडी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब गुडविल की वैल्यू है कितनी, 56,000। तो उसमें से 56,000 में से 40,000 की गुडविल ऑलरेडी पार्टनर्स को मिल चुकी है। तो एडिशनल गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कितनी करनी बाकी है, तो ओनली 16,000 वाला जो पोर्शन है उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन करना बाकी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन पार्ट में करूं तो एडिशनली मैं यहाँ पे वर्किंग नोट करूं तो एडिशनल गुडविल जो आएगा उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट के अंदर हम लिखेंगे कि वर्किंग नोट गुडविल का वर्किंग नोट, कि जिसके अंदर टोटल गुडविल अपनी हमने कैलकुलेट की थी तो 56,000 आ रही थी और उसमें बैलेंस शीट में ऑलरेडी 40,000 की गुडविल हमने शो करके रखी है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एडिशनल गुडविल हमको डिफरेंस अमाउंट जो आया, ये डिफरेंस अमाउंट ही डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में करना बाकी है। 40,000 रुपये ऑलरेडी बैलेंस शीट में, इसका मीनिंग ये हुआ कि 40,000 तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही चुका है। अब उसमें से खाली 16,000 आपको एडिशनली डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है। उसमें ए का शेयर कितना, तो 16,000 के अंदर 16,000 तो पूरे बिजनेस तीनों पार्टनर का शेयर है। तो 16,000 में ए का शेयर कितना था, तो इट वाज 2/6। उनका नया रेशियो जब आपको रिवाइज करके दिया था, पहले ऊपर 3:1 था, वो नहीं लेना है। पूरे क्वेश्चन के लिए कौन सा लेना है, 2:3:1। जो क्वेश्चन में आपको बोला है कि 1/4 से उसको रिवाइज करें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ईयर के स्टार्टिंग से वो नया रेशियो अप्लाई करना है 2:3:1 वाला। तो 2:3:1 में ए का शेयर कितना, 2/6 होगा। तो 16,000 गुडविल इंटू 2/6 करो तो आंसर कम्स टू 5,333। आंसर कितना आ रहा है, 5,333। तो ये 5,333 जो गुडविल है, ये 5,333 गुडविल हमको ए को देनी बाकी है। और ये 5,333 ए को कौन देगा, तो ए को देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। तो पहले आपको गेनिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो हम पहले चलो गेनिंग रेशियो भी फाइंड कर लेते हैं। तो नीचे यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ गेनिंग रेशियो, पार्टनर्स कौन से, बी और सी का गेनिंग रेशियो।
तो बी और सी का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें तो बी का और सी का ओल्ड रेशियो क्या था 2:3:1, ओल्ड रेशियो क्या था 2:3:1, तो इसमें बी का शेयर कितना 3/6 और ए का सी का शेयर कितना 1/6, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो है, इनफैक्ट आपको गेनिंग रेशियो फाइंड करना है तो डायरेक्टली न्यू माइनस ओल्ड ही कर लेते तो गेनिंग रेशियो मिल जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव आंसर आएगा। सो न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। अब इनका नया रेशियो ना आपको लास्ट पॉइंट में दिया था क्वेश्चन में, वो पहले चेक कर लेते। इनका नया रेशियो आपको दिया था यहाँ पे 3:1 आपको दिया था, पॉइंट नंबर डी के अंदर आपको बोला है 3:1, तो नया रेशियो है इनका 3:1, तो 3:1 दैट इज 3/4 एंड 1/4 न्यू रेशियो, और इसमें से ओल्ड रेशियो माइनस कर दे तो ओल्ड रेशियो था 2:3:1, तो 3/6 एंड 1/6 ये इनका ओल्ड रेशियो था, ठीक है। ओल्ड रेशियो के अंदर ध्यान रखना है 3:1 नहीं लेना है, 2:3:1 लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला कि ओल्ड रेशियो फर्स्ट डेथ से रिवाइज करना है, तो 3:1 को फर्स्ट डेथ से रिवाइज करना है, मीनिंग फर्स्ट डेथ से पूरे क्वेश्चन में जहां पे भी आपको ओल्ड रेशियो लेना हो तो ओल्ड रेशियो कौन सा लेंगे 2:3:1, ठीक है। तो अब इसमें एलसीएम ले ले तो एलसीएम आएगा 24, ठीक है, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करे तो इट इज़ 18 और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करे तो 12, तो इट इज़ 6/24 और नीचे सी का कैलकुलेशन करे तो इट इज़ 6 - 4 इट इज़ 2/24, ठीक है। सो रेशियो क्या आया 6:2 दैट इज़ 3:1, ओके। तो ये जो आंसर आया 3:1, द 3:1 इज नथिंग बट योर गेनिंग रेशियो। कौन से पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो, तो बी और सी के बीच में गेनिंग रेशियो कितना, तो गेनिंग रेशियो आ रहा है 3:1। अब ये 3:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करे तो बी और सी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करे इन द रेशियो 3:1, तो डिवाइड बाय 4 इंटू 3, तो आंसर आएगा 4000 और 1333, 4000 एंड 1333 बी और सी में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इन दर गेनिंग रेशियो। सो फाइनली अब गुडविल की एंट्री क्या होगी, तो गुडविल की एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट 4000, सी अकाउंट डेबिट 1333 एंड ए अकाउंट क्रेडिट 5333, जो एडिशनल गुडविल उसको देनी बाकी थी वो एडिशनल गुडविल की ये ट्रीटमेंट होगी, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट क्रेडिट। तो अब इसका पोस्टिंग करें कैपिटल अकाउंट्स के अंदर, तो बी अकाउंट डेबिट पहले जिसको डेबिट करना है उसको लिख लेते हैं, बी को डेबिट करना है टू ए अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे टू ए अकाउंट। 4000 था, एक का आंसर था 4000, दूसरा था 1333 और ए को क्रेडिट करेंगे बाय, यहाँ पे लिखेंगे बाय बी एंड सी अकाउंट, ए के अकाउंट में क्रेडिट साइड दैट इज 5333, ठीक है। तो ये एंट्री होगी एडिशनल गुडविल की। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बैलेंस शीट के अंदर जब गुडविल आपको दिया है इसका मीनिंग ये होता है कि बैलेंस शीट वाली गुडविल ऑलरेडी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो अगर मेरी गुडविल 56,000 है और बैलेंस शीट में 40,000 ऑलरेडी शो करके रखा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 40,000 पार्टनर्स को ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब एडिशनली कितना देना है 16,000। 16,000 पूरे बिजनेस की गुडविल है, उसमें ए का शेयर कितना 5333, ए को 5333 कौन देगा, बी और सी देंगे, कौन से रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो फाइंड करो, गेनिंग रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन पार्ट हो गया और गेनिंग रेशियो हमने जो कैलकुलेट किया था, तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन बराबर आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया था 3:1, ओल्ड रेशियो था 2:3:1, ठीक है। तो उसमें हमें गेनिंग रेशियो मिला बी और सी का 3:1, 3:1 में हमने जो ए का शेयर है बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:1 में, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन एक गुडविल का हो गया। इसके बाद में अब इससे क्या होगा, तो बैलेंस शीट के अंदर जो 40,000 की गुडविल है ना वो एज इट इज रहेगी, और ये 16,000 की जो गुडविल है ना उसको हमने डायरेक्टली पार्टनर्स के अकाउंट थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, ये एंट्री करने के बाद क्या होगा, तो ये एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट के अंदर तो 40,000 की गुडविल है वो एज इट इज रहेगी, अभी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल एज इट इज रहेगी। और उसके बाद हमने 16,000 की जो एंट्री की वो 16,000 हमने डायरेक्टली पार्टनर्स अकाउंट डेबिट करके पार्टनर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी बैलेंस शीट के अंदर एडिशनली 16,000 इंक्रीज नहीं होगा। ध्यान रखना, बैलेंस शीट में तो 40 है वो 40 है ही, 16,000 को हमने बैलेंस शीट में शो नहीं किया। हमने क्या किया, 16,000 को डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थ्रू रिकॉर्ड कर दिया। सो 16,000 बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर 16,000 नहीं जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर तो 40 है वो 40 ही रहेगा। फिर क्वेश्चन में लास्ट पैरा में आपको ये बोला था कि बी और सी ने ए को घर भेजने के बाद, ए को भेज दिया घर, उसके बाद बी और सी ने डिसाइड किया कि बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करना है, तो बाद में राइट ऑफ करेंगे वो बात अलग है, बट एट प्रेजेंट ये 16,000 बैलेंस शीट में नहीं जा रहा है, ये ध्यान रखना है। 40 जो बैलेंस शीट में वो 40 का 40 है और 16,000 बैलेंस शीट में नहीं जा रहा है, डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट होकर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ये चीज याद रखना, ध्यान रखना। इसके बाद गुडविल वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद
फिक्चर्स टू बी वैल्यूड एट 39800 एंड प्रोविजन और डेटर्स टू बी मेड एट 2% ऑन द डाउटफुल डेट्स, और बाकी सब कुछ बुक वैल्यू पे कंसिडर करना है। तो फिक्चर्स को लेना है 39800, तो फिक्चर्स की वैल्यू यहाँ पे है 30,000 और 30,000 की जगह उसको कितना करना है, तो 39800, तो फिक्चर्स को 9800 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फिक्चर्स की वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बाय फिक्चर्स की वैल्यू जितना इंक्रीज हो रहा था उतना यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो कितना इंक्रीज हो रहा था, वापस एक बार अमाउंट चेक कर ले कितना था, 39800 बोला था और बैलेंस शीट में 39,000 था, तो 9800 इंक्रीज हो रहा था। तो फिक्चर्स की वैल्यू यहाँ पे 9800 और डेटर्स के ऊपर आपको बोला था 2% प्रोविजन करना है, तो डेटर्स के ऊपर 2% प्रोविजन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू जो आपको दी थी, यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर सी में थे, हमने 2% BDR क्रिएट करना है। तो डेटर्स की वैल्यू आपको दी है 90,000 रुपीज़, तो 90,000 का 2% क्रिएट करे तो 1800 का BDR क्रिएट होगा। तो 1800 का BDR क्रिएट करने की एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा टू BDR 1800, ठीक है। और साथ में बैलेंस शीट के अंदर मैं चेंज अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बी और सी ने कुछ और डिसाइड किया था, ठीक है। तो बैलेंस शीट की वैल्यू लिखनी चाहिए अभी मेरे को, चलो साथ साथ थोड़ा बात लिखते जाए। तो क्या लिख सकते हैं अभी एट प्रेजेंट, तो आपको डायरेक्टली आउटर कॉलम में नहीं लिखना है। अगर साथ में समझो साथ साथ में आपको बैलेंस शीट को बनाते जाना है, तो बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में भी शो नहीं करेंगे। फिक्चर्स की वैल्यू जो है इसको हम इनर कॉलम में शो कर सकते हैं, बाहर मत लिख देना। अगर चेंज आया तो आपको अगेन चेंज करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई पहले इसको इनर कॉलम में शो करें। तो फिक्चर्स को नई वैल्यू पे इनर कॉलम में शो कर दो, एक लाइन छोड़ के। डेटर्स कितना थे, तो डेटर्स की वैल्यू अगेन इनर कॉलम में शो कर दो। तो डेटर्स बैलेंस शीट के अंदर 90,000 के थे, 90,000 के डेटर्स से और 2% अभी हमने BDR बनाया है, तो 2% के हिसाब से 1800 का BDR ऑलरेडी हमने क्रिएट कर दिया है। तो अगेन इसको इनर कॉलम में शो कर दो 1800, ठीक है। ये 1800 है, ये ध्यान रखना, अमाउंट इज 1800। तो 2% BDR क्रिएट किया, आउटर कॉलम में शो नहीं किया, इसको इनर कॉलम में रखा क्योंकि फिर B और C के बीच में कुछ और डिसाइड हुआ था, तो उसके लिए बाद में देखना पड़ेगा। सो दिस थर्ड नंबर एडजस्टमेंट इज ऑलरेडी डन। ये थर्ड नंबर का जो एडजस्टमेंट था C नंबर पॉइंट, दैट इज ऑलरेडी डन। बाकी सारी एसेट्स को बुक वैल्यू पे रखेंगे, बाकी कहीं पे रिवैल्यूएशन नहीं है। फिर पॉइंट नंबर D जो बोला था, तो पॉइंट नंबर D में बोला था कि जो A का पेमेंट है वो कौन करेगा, B करेगा। यानी A को जो पेमेंट होगा, A जब रिटायरिंग पार्टनर रिटायर होगा तो A का जो पेमेंट होगा वो A को पेमेंट फॉर्म नहीं करेगा, वो पेमेंट कौन करेगा, B स्पेसिफिक उसके अकाउंट में से वो पे करेगा। फिर आगे बोला है कि B and C एग्री देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरा पैराग्राफ है ये A को घर भेजने के बाद का पैराग्राफ है, ये B और C के बीच की बातें हैं। A घर गया, उसके बाद B और C ने डिसाइड किया कि A को घर भेज दिया, अब B और C ने क्या डिसाइड किया, तो उससे रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स अब आपको करना है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या डिसाइड हुआ था। तो B और C ने डिसाइड किया था कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया कितना होगा, 3:1 होगा, ठीक है। इसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया था कि एलिमिनेट द गुडविल फ्रॉम द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में से गुडविल को निकाल दो। तो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है कितनी, तो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है 40,000, तो 40,000 को रिमूव कर दो। ओके, आप बोलोगे 56,000 नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि 40,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में था, 16,000 हमने ऐड किया था, बट 16,000 की एंट्री हमने क्या की थी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो इसमें गुडविल अकाउंट डेबिट ही नहीं किया था 16,000 का, तो बैलेंस शीट में 16,000 गया ही नहीं है, तो फिर आपको राइट ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आपको ये बोला है कि अब बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दो, एलिमिनेट कर दो, मीनिंग क्या है, राइट ऑफ कर दो। तो राइट ऑफ आपको कितना करना पड़ेगा, जो बैलेंस शीट में है कितना है 40,000, तो 40,000 को राइट ऑफ करो। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली बोल रहा हूं, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होता है तो उसको राइट ऑफ करना होता है बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। यहाँ पे 3 पार्टनर्स है ABC, तो गुडविल जो बैलेंस शीट में है उसको नॉर्मली राइट ऑफ करना होता है बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ABC, तीनों के बीच में राइट ऑफ करना होता है इन देयर ओल्ड रेशियो। और राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ABC अकाउंट डेबिट टू गुडविल क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, ABC टू गुडविल। ये नॉर्मली होता है, आई एम नॉट सेइंग ये क्वेश्चन में होगा, नॉर्मली ये होता है कि गुडविल सारे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होता है। बट यहां पे आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल को, यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर जो ऑलरेडी गुडविल है, ये गुडविल को नॉर्मली सारे पार्टनर्स में राइट ऑफ करते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि B और C ने ऐसा एग्री किया कि गुडविल को राइट ऑफ करो। दिस इज समथिंग डिफरेंट सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन। ऐसा बोल सकते हैं क्वेश्चन की मिस्टेक भी है, बट जो क्वेश्चन में बोला है वैसे हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे B और C ने एग्री किया कि गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, तो खाली गुडविल जो राइट ऑफ होगा वो खाली B और C में राइट ऑफ होगा। और B और C में अगर राइट ऑफ हो रहा है तो B और C नए पार्टनर है, तो उनके बीच में कौन से रेशियो में राइट ऑफ होगा, तो उनका जो नया रेशियो है वो नए रेशियो के अंदर इसको राइट ऑफ करेंगे, दैट इज 3:1।
तो 3:1 के रेशियो में इसको राइट ऑफ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 40,000 की गुडविल को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा बी और सी के बीच में। मैंने जो आपको बोला जनरली ऐसा नहीं होता कि नए पार्टनर के बीच में राइट ऑफ होता है, जनरली ओल्ड पार्टनर्स मीनिंग ऑल पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होता है। बट ये कुछ अलग सिचुएशन क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि बी और सी के बीच में राइट ऑफ करो, तो हम बी और सी के बीच में राइट ऑफ करेंगे। और बी और सी के बीच में कौन से रेशियो में राइट ऑफ कर सकते हैं, तो 3:1 में राइट ऑफ करेंगे। तो 40,000 की गुडविल को बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 30,000 और 10,000 राइट ऑफ होगा। सो 30,000 10,000 जब राइट ऑफ करोगे, सो कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट साइड एंट्री क्या होगी, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बी सी टू गुडविल, ठीक है। सो गुडविल 30,000 एंड 10,000 एंट्री यहाँ पे टू गुडविल अकाउंट, ए बी और सी में राइट ऑफ करना है। सो बी 30,000 एंड सी 10,000। नॉर्मली ये एंट्री ए बी सी तीनों के बीच में होनी चाहिए थी, पर इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला कि बी और सी में करना है, दैट्स वाई मैंने बी और सी में राइट ऑफ किया। और इसके बाद अब जब बैलेंस शीट बनाओगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर गुडविल नाम का कोई अकाउंट नहीं आएगा। जस्ट मैं यहाँ पे गुडविल नाम लिख के यहाँ पे डैश कर लेता हूँ, सो दैट आपको ध्यान रहे कि बैलेंस शीट में गुडविल को शो नहीं करना है, ठीक है। सो ये गुडविल वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको ये बोला था, इसी में पॉइंट नंबर डी में आपको ये पॉइंट बोला था, गुडविल वाला पॉइंट हो गया। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया था कि जो फिक्चर्स है उसको रिवाइज वैल्यू पे बैलेंस शीट में शो करना है। तो फिक्चर्स को हमने रिवाइज कितना किया था, तो फिक्चर्स को 39,800 रिवाइज किया था। तो फिक्चर्स को 39,800 पे रिवाइज किया था। इन लोगों ने डिसाइड किया कि फिक्चर्स को 39,800 पे ही रखना है, तो उसको हम सेम वैल्यू पे ही रखेंगे। यानी क्या हुआ, अब इसका मीनिंग आपको ये बोला है कि बैलेंस शीट के अंदर जैसे गुडविल को 0 किया वैसे फिक्चर्स को चेंज नहीं करना है, तो इसको 39,800 एज इट इज रखना है। तो इसको आप बाहर आउटर कॉलम में फिक्चर्स को शो कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं है। इसके बाद आगे बोला है कि नेक्स्ट पॉइंट उसी के अंदर लास्ट पॉइंट के अंदर कि प्रोविजन डाउटफुल डेटर्स के ऊपर 6% तक ले जाना है। डेटर्स का जो प्रोविजन है वो कितना ले जाना है, 6% तक ले जाना है। अब जब ए रिटायर हो रहा था, ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं वो ए के रिटायरमेंट होने के बाद की है। जब ए रिटायर हो रहा था तो यहाँ पे आप देखो तो हमने ऑलरेडी 2% बीडीआर क्रिएट कर दिया था। अब बी और सी ऐसा बोले कि बीडीआर का प्रोविजन 6% तक ले जाओ, तो 6% तक ले जाओ, उसमें से 2% तो ऑलरेडी अपने पहले जब ए गया तब आपने रिकॉर्ड कर दिया था, तो 6% और बढ़ाना नहीं है, 6% तक ले जाना है। तो आपको बीडीआर कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 4% इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4% बीडीआर इंक्रीज करेंगे और 4% 90,000 का 4% करना है, तो 4% 90,000 का 3600 का बीडीआर आएगा जो इंक्रीज होगा, ठीक है। 6% तक ले जाना है, तो 2% ऑलरेडी जब ए रिटायर हुआ तब किया था, तो बाकी का एडिशनल 4% आप क्रिएट कर दो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पहले आउटर कॉलम में अमाउंट शो कर देता हूँ। 90,000 माइनस 1800 पहले किया था, माइनस 3600, तो 84,600 डेटर्स आउटर कॉलम में इसको पहले शो कर देंगे, 84,600 के डेटर्स। और ये 4% वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये 4% जो बीडीआर इंक्रीज किया, आप बताओ ये बीडीआर जो अमाउंट है ये लॉस कौन बेयर करेगा, एबीसी तीनों बेयर करेंगे कि बीएनसी दोनों बेयर करेंगे। तो ए को रिटायर करने के बाद का ये एडजस्टमेंट है, आप समझो ए को घर भेजने के बाद का एडजस्टमेंट है। तो ये 3600 जो एडिशनल बीडीआर है वो किसके बीच में जाएगा, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऑब्वियसली ये एडिशनल बीडीआर 2 जन बेयर करेंगे, ओनली बीएनसी, और उनके नए रेशियो 3:1 में डिवाइड करेंगे। तो 3600 का जो बीडीआर है वो 3600 बीडीआर डिवाइड बाय 4 इंटू 3 यानी 2700 एंड 900 बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉर्मली हम क्या करते हैं, बीडीआर को रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं, बट ये वाला बीडीआर रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो ये खाली बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे जो एडिशनल बीडीआर है वो एडिशनल बीडीआर को रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिख सकते, समझ आया आपको रीजन। अगर रिवैल्यूएशन में लिखा तो एबीसी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जबकि ये एक्चुअली ट्रांजैक्शन खाली बी और सी के बीच का है। तो 2700 और 900 जो 3600 का नया बीडीआर था वो 2700 900 बी और सी में डायरेक्टली डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन में नहीं लिख सकते। रिवैल्यूएशन में कौन सा बीडीआर लिखा, 2% वाला, एडिशनल 4% वाला बीडीआर सीधा बी और सी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो ये ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा। सो दिस लास्ट एडजस्टमेंट इज डन, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने की प्रोसीजर वगैरह टोटल करने का स्टार्ट करते हैं। क्लोज करते सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल इज 9800, क्रेडिट साइड टोटल इज 9800। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करें तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड,
सो क्रेडिट साइड टोटल इज 9800, 9800 में डेबिट साइड माइनस करें तो 8000 का प्रॉफिट आएगा। ये 8000 का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में तीनों पार्टनर्स आएंगे ABC, और ओल्ड रेशियो कौन सा 3:1 के 2:3:1, तो आंसर इज 2:3:1। 3:1 जो रेशियो था उसको हम पहले ही दिन से रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पूरे क्वेश्चन में जहाँ पे भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज़ करना है वो 2:3:1 यूज़ होगा, 3:1 नहीं। 3:1 को हमने एक ही जगह पे यूज़ किया था, कहाँ पे, जब हमने ये P&L का प्रॉफिट रिवर्स किया था कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट एंट्री में, तो उसी टाइम हमने 3:1 रिवर्स किया था। उसके बाद पूरे क्वेश्चन में 2:3:1 ही आपका ABC का रेशियो है, ठीक है। सो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। टू कैपिटल अकाउंट 8000 रुपीज़, ठीक है, और दिस इज ABC, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 8000 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड बाय 6 इंटू 3, दैट इज 4000, सॉरी 2:3:1 डिवाइड बाय 6 इंटू 2, 2666 फर्स्ट का आंसर, 2667, 4000 एंड 1333, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सबसे पहले ये प्रॉफिट आएगा, ये जो प्रॉफिट आया कैपिटल अकाउंट में, ये प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज 2667, 4000 एंड 1333, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसके बाद कैपिटल अकाउंट क्लोज करके बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। अब कैपिटल अकाउंट्स क्लोज करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर आपको बताया था, सबसे पहले अकाउंट्स कौन से क्लोज करेंगे, अकाउंट्स क्लोज करने की सीक्वेंस क्या होगी। तो क्वेश्चन में आपको बोला मैंने कि भाई सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो, तो वो हमने पहले क्लोज कर दिया। सेकंड क्लोज क्या करो, तो सेकंड क्लोज ये करेंगे कि जिसका आपके पास क्लोजिंग बैलेंस हो। क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट ये था कि लास्ट पॉइंट के अंदर आपको ये बोला था कि टोटल कैपिटल जो पार्टनर्स की थी वो पहले जितनी कैपिटल थी उसको सेम रखना है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में लिखा था कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी ₹3 lakhs एज बिफोर टू बी मेंटेन इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन B एंड C। तो 3 लाख रुपए टोटल कैपिटल पहले थी, उसको टोटल कैपिटल को सेम रखना है आपको क्लोजिंग में, ठीक है। सो अब B और C के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेम रखना है। तो 3 लाख रुपए B और C के बीच में आपको रखना है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको दे दिया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू बैलेंस क्रेडिट डाउन B और C के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3 लाख रुपए कौन से रेशियो में जाएंगे, तो 3 लाख रुपए कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो रेशियो आपका B और C के बीच में जो था दैट वाज 3:1 रेशियो। तो 3:1 में 3 लाख रुपए डिवाइड बाय 4, दैट इज 2,25,000 एंड 75,000। तो यहाँ पे B और C के बीच में 2,25,000 एंड 75,000, ये B और C के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आपको बोला था कि वो सेम रखना है। अब आपको एक और चीज़ ये बोली थी कि ये जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पूरा पेमेंट B करेगा, ऐसा क्वेश्चन में आपको बोला था। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा था D नंबर पॉइंट में कि अमाउंट पेएबल बाय A शैल बी पेड बाय B, यानी A का पेमेंट पूरा कैश में नहीं करना है, उसका जो पेमेंट आएगा वो पूरा B करेगा। अब अकाउंट्स क्लोज करने की वापस सीक्वेंस रिपीट करूँ तो सबसे पहले अकाउंट्स कौन सा क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले हमेशा क्लोज करो। दूसरा क्लोज इसको करेंगे कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो कि कैश अकाउंट को क्लोज करो, तो जिसका क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है उसको क्लोज करो। इसमें हमने रिवैल्यूएशन क्लोज कर दिया। अब बैलेंस किसका अवेलेबल है, तो अपने पास अब जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट का या कैश अकाउंट का, कौन सा क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है, क्लोजिंग बैलेंस। तो मेरे पास कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, कैश अकाउंट का क्लोजिंग देख लो नहीं है, ठीक है। तो सेकंड क्लोज किसको करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट को सेकंड क्लोज करेंगे क्योंकि कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है। और उसमें भी सबसे पहले क्लोज किसको करेंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर को। तो रिटायरिंग पार्टनर सबसे पहले ए था, तो ए को क्लोज कर दूं, ए को क्लोज कर दूं तो ए का क्रेडिट साइड टोटल है 1,50,000 प्लस 12,000 प्लस 5,333 प्लस 2,667 माइनस 21,000, डिफरेंस इज 1,49,000। ये 1,49,000 जो डिफरेंस आया, ये 1,49,000 कौन पे करेगा, तो इसका पूरा पेमेंट ए करेगा। बी का जो पूरा पेमेंट है, सॉरी ए का जो पूरा पेमेंट है वो कौन करेगा, बी। तो यहाँ पे डेबिट साइड ए के अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू बी अकाउंट, और बी के अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा 1,49,000
1,49,000 यहाँ पे बी के अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बाय ए अकाउंट 1,49,000, ठीक है। सो ये हमने ए का अकाउंट क्लोज कर दिया। इसके बाद बी और सी का अकाउंट क्लोज कर देंगे, और बी और सी की क्लोजिंग कैपिटल अपने पास क्वेश्चन में है जो आपको मेंटेन करनी है। सो इसमें बी का डेबिट साइड टोटल करें 14,000, डेबिट साइड टोटल 14,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 2,700 प्लस 2,25,000 माइनस डेबिट साइड 1 लाख माइनस 6,000 माइनस 18,000 माइनस 4,000 माइनस 1,49,000। तो 1,300 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। वो 1,300 का जो डिफरेंस आ रहा है तो इसमें क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है, इसमें क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है। सो क्रेडिट साइड जो टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा, इसका मीनिंग इसको रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो इसको 1,300 रुपीज़ आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो इसको रीपेमेंट करना पड़ेगा 1,300 रुपीज़। तो बी का अकाउंट 1,300 उसको रीपेमेंट कर देंगे। और उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, तो इसकी दूसरी इफेक्ट आएगी कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बी अकाउंट, क्योंकि इसका रीपेमेंट है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। सी को क्लोज कर दें तो सी में डेबिट साइड 7,000 प्लस 1,333 प्लस 10,000 प्लस 900 प्लस 75,000 माइनस क्रेडिट साइड 50,000 माइनस 6,000 माइनस 1,333, डिफरेंस 36,900, डिफरेंस आ रहा है 36,900। इतनी अमाउंट इसको लानी पड़ेगी। सो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, इतने पैसे, डेबिट साइड ज़्यादा है, बैलेंस टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड का, तो इतने पैसे आपको इसको लाने पड़ेंगे। सो 36,900 यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड टू सी अकाउंट। इसके बाद फिर कैश एंड बैंक अकाउंट क्लोज कर दे तो 10,000 प्लस 36,900 माइनस 10,000 प्लस 36,900 माइनस 1,300, दैट इज 45,600। ये आपका कैश बैलेंस आएगा। सबसे पहले रिवैल्यूएशन क्लोज किया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज किया क्योंकि उसका क्लोजिंग था। इसके बाद कैश क्लोज किया। अब बैलेंस शीट के अंदर सारी चीज़ें ट्रांसफर कर दे। पहले कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर, कैपिटल में दो पार्टनर्स बचेंगे बी एंड सी। कैपिटल 225 एंड 75,000, क्लोजिंग बैलेंस उनका 2,25,000 एंड 75,000, 3 लाख रुपए टोटल कैपिटल, ठीक है। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस हमने फाइंड किया 45,600, तो वो लिख लेते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस 45,600, कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट की बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखते जाते हैं। तो बाकी इन्फॉर्मेशन के अंदर बैलेंस शीट में क्या अवेलेबल है, तो बैलेंस शीट में अब जो बाकी हो, आपको न्यू ओल्ड बैलेंस शीट में हो और न्यू बैलेंस शीट में देखना बाकी, वो सारी चीज़ें हम लिखते जाएंगे। तो ओल्ड बैलेंस शीट में और न्यू बैलेंस शीट में बाकी ऐसा क्या है, तो गुडविल राइट ऑफ हो गया, अब कहीं नहीं आएगा। फिक्चर्स हमने लिख दिया। स्टॉक बाकी होगा, स्टॉक की वैल्यू है 1,70,000, तो स्टॉक लिख दो, बाकी होगा स्टॉक लिखना। स्टॉक इज 1,70,000। नेक्स्ट वन आफ्टर दैट स्टॉक हो गया, डेटर्स लिख दिया, कैश आ गया। लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट आ गए, क्रेडिटर्स बाकी होंगे। क्रेडिटर्स है 40,000, तो क्रेडिटर्स को लिख दो 40,000। एंड फाइनली बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट असेट साइड 39,800 प्लस 84,600 प्लस 45,600 प्लस 1,70,000, टोटल 3,40,000 असेट साइड टोटल 3,40,000 एंड लायबिलिटी साइड अगेन टोटल 3,40,000। ओके, सो बैलेंस शीट टोटल 3,40,000 मैच हो जाएगा एंड यहाँ पे बैलेंस शीट टैली। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट, अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके अंदर ऐसा बोल सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर भी कुछ मिस्टेक्स थी जो हमने जैसे बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया था, तो नॉर्मली अभी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल हो ही नहीं सकता। ऐसा मान लें कि पुराना क्वेश्चन था तो ठीक है, बट अदरवाइज बैलेंस शीट के अंदर गुडविल हो नहीं सकता। और बैलेंस शीट के अंदर गुडविल हो तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना होता है। इस क्वेश्चन के अंदर एक एडिशनल मिस्टेक ऐसा बोल सकते हैं ये थी कि ओल्ड गुडविल को, 40,000 की ओल्ड गुडविल को आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि बी और सी राइट ऑफ करेंगे। तो हमने वो 40,000 की गुडविल को बी और सी में दो जन में डिस्ट्रीब्यूट किया और राइट ऑफ किया था,
हालांकि एक्चुअल लॉजिकली ए बी सी तीनों में राइट ऑफ होना चाहिए था, बट क्वेश्चन में बोला है कि बी और सी दोनों में राइट ऑफ करे हो, तो फिर हमने बी और सी में राइट ऑफ किया था एज पर दी क्वेश्चन गिवन। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमने किया। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना है कि भाई ये जो हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था, हमने क्या किया था, गुडविल का एक ट्रीटमेंट वापस हमने समझा दूं क्या एडजस्टमेंट था गुडविल का। तो गुडविल की अमाउंट 56,000 आ रही थी एज पर दी प्रॉफिट, जो 5 साल का प्रॉफिट और 2 साल की परचेज के बेस पे गुडविल बोला था। 56,000 गुडविल आ रही थी, इसमें से 40,000 गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में था, तो 16,000 गुडविल आपको एडिशनली कैलकुलेट हुआ। 40,000 रुपये गुडविल बैलेंस शीट में, इसका मीनिंग ये होता है कि बैलेंस शीट में जो गुडविल ऑलरेडी पार्टनर्स को मिल चुका है, तो पार्टनर्स को गुडविल देनी कितनी बाकी है, 16,000। 16,000 में नए रिटायरिंग पार्टनर ए का शेयर कितना, तो हमने फाइंड किया 5,333। तो 5,333 ए को कौन देगा, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग पार्टनर देंगे बी और सी। कौन से रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। तो हमने गेनिंग रेशियो में 5,333 ए को दे दिया, गेनिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे आंसर सामने आपके 4,000 और 1,333 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद बैलेंस शीट में गुडविल तो 40 की 40 ही, हमने जो 16,000 की ट्रीटमेंट की वो 16,000 हमने कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया। इससे 16,000 बैलेंस शीट में बढ़ा नहीं, क्योंकि हमने डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थ्रू उसको रूट किया था, हमने बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट को बढ़ाया नहीं था। तो बैलेंस शीट में गुडविल अभी कितना है, 40,000 जो पहले था वही का वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन में आपको बोला है कि 40,000 जो बैलेंस शीट में गुडविल है वो बी और सी ने डिसाइड किया, लास्ट पैरा क्वेश्चन का। उसमें ऐसा बोला था कि 40,000 रुपये जो गुडविल बैलेंस शीट में उसको बी और सी बोल रहे हैं कि वो राइट ऑफ कर देंगे, तो हमने वो 40,000 बी और सी में राइट ऑफ किया था। लॉजिकली वो ए बी सी तीनों में राइट ऑफ होना चाहिए इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बट हमने रिटायरमेंट के बाद उसको राइट ऑफ किया खाली बी और सी के बीच में। ए को रिटायर करने के बाद उसको फिर राइट ऑफ किया था, जो क्वेश्चन में बोला था वैसा हमने किया था। अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला होता कि बी और सी के बीच में 40,000 रुपये राइट ऑफ करो, तो हम क्या करते, तो उस सिचुएशन के अंदर हम ए बी सी तीनों में गुडविल 40,000 राइट ऑफ करते ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल दिखे आपको और क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोला है, तो पहला काम ये करेंगे कि ओल्ड बैलेंस शीट में अगर गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करो। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो हमेशा लॉजिकली ये होता है। इस क्वेश्चन में डिफरेंट था, दैट वाज डिफरेंट थिंग, बट लॉजिकली ये होता है। सो यहाँ पे ये गुडविल की ट्रीटमेंट आपको समझाई आपको मैंने। इस क्वेश्चन को आपको एटलीस्ट लिख के 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। सो आपको पहले क्वेश्चन को पहले 2 बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या था, और फिर आप इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस रफ में 2 बार कर दीजिए, सो दैट आपको वो प्रैक्टिस हो जाए। और इसका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होमवर्क सेक्शन में भी है, या तो आप ये क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज एक बार इसको पहले प्रैक्टिस कीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर वीडियो क्लोज करके वीडियो स्टॉप करके फिर पूरा क्वेश्चन आप कैलकुलेट कीजिए। फिर एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होमवर्क सेक्शन में भी है, तो वो क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आपको ये टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ग्रिप आ जाए। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 फाइनली कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।